एक मोबाइल फ़ोन को सोचो अगर एक दिन चार्ज नहीं करने को मिले और नोटिफ़िकेशंस भी बंद ना हो, तो उसका क्या होगा? फ़ोन हैंग हो जाएगा या फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। जब हम अपनी लाइफ में एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, तो इमोशनली बर्न्ड आउट हो सकते हैं, जिससे कि बर्स्ट हो सकते हैं। हाय, मैं हूँ हेमिका कुमार और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टॉपिक की जो आई थिंक सबके लिए कॉमन है, विच इज़ इमोशनल बर्न आउट। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली खुद को कंप्लीटली ड्रेन कर देते हो। गुड न्यूज़ ये है कि इसका सॉल्यूशन है। आपको खुद पे काम करना है। बर्नआउट को समझने के लिए अपने दिमाग में एक सिटी इमेजिन कीजिए जहां एक ट्रैफिक सिग्नल है। जब ऐसा सोचिए, जब सब सिग्नल्स सही से काम कर रहे हो तो ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर कोई सिग्नल बंद हो जाए या ब्लिंक करने लगे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे थॉट्स भी जैम हो जाते हैं, फोकस बिगड़ जाता है, छोटी-छोटी बातें इरिटेट करने लगती हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली टायर्ड हो, डीमोटिवेटेड हो या इरिटेटेड फील कर रहे हो, तो समझ लो ये ट्रैफिक जैम आपकी लाइफ में आ चुका है। अब इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। काम करना है मतलब सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या है? पहला सॉल्यूशन, खुद के लिए टाइम निकालो। बर्नआउट का सबसे पहला सॉल्यूशन है मी टाइम। दिन के 15 से 20 मिनट अपने लिए रखो, चाहे वो वॉक हो, कॉफ़ी ब्रेक हो, म्यूज़िक हो, जो भी आपको पसंद है। पॉइंट ये है, आपने अपने आप को परमिशन देनी है खुद के लिए कुछ करने की। दूसरा, नो बोलना सीखो यार। सबसे बड़ा रीज़न बर्नआउट का होता है ओवर कमिटमेंट। हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। याद रखो, नो बोलना रूड नहीं होता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब हम नो बोलते हैं तो हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्मॉल थिंग्स जो हमें परेशान कर सकती हैं या जिससे मेरा स्केड्यूल चेंज हो सकता है। थर्ड, प्रायोरिटाइज एंड सिंप्लीफाई। अपनी लाइफ को फुल थाली की तरह मत बनाओ जहाँ बहुत कुछ है, पेट खराब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों में फ़र्क समझो। हर एक दिन को रियलिस्टिक बनाओ, रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाओ। बस 3-4 प्रायोरिटी लिस्ट। जब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करिए। फोर्थ, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। बर्नआउट सिर्फ दिमाग को नहीं, बल्कि बॉडी को भी सिग्नल देता है। अच्छी नींद लीजिए, सही से सोइए, एक्सरसाइज कीजिए, पावरफुल रहिए, अच्छा खाना खाइए। 7 घंटे की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक इट आउट। सपोर्ट लो। अपने इमोशंस को अंदर दबाकर रखना बर्नआउट को और गहरा करता है। किसी फ्रस्ट्रेटेड दोस्त या ऐसे बंदे से नहीं जो आपको डीमोटिवेटेड करे, बल्कि ऐसे ट्रस्टेड दोस्त से या फैमिली मेंबर से या मेंटोर से बात को करो जो आपको हील करने में हेल्प करे या आपको एम्पथाइज कर सके। इफ़ पॉसिबल, इफ़ नीडेड, आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। बर्नआउट को इग्नोर करना गलत है। ये तो वैसा ही है जैसे कार की रेड वार्निंग लाइट दिख रही है लेकिन हम ड्राइव करते जा रहे हैं। ब्रेकडाउन होगा ही होगा, सिग्नल पे रुकेगी रुकेगी या फिर बर्स्ट होगी ही होगी। रिमेंबर, बर्नआउट वीकनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब आपको अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दीजिए ना। आपने कभी बर्नआउट एक्सपीरियंस किया है? आप उससे कैसे हैंडल करते हैं? क्या करते हैं? क्या चीज़ आपके लिए काम करती है?
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है बाकी फ्रेंड्स को भी वही आइडियाज़ हेल्प करें। टिल देन, बाय वुमनियाज़।